ओम शांति। आज हम सुनते हैं 28/2/21 के अव्यक्त बाप दादा के मधुरमा वाक्य। आज रविवार है। बाबा आज हमें शुभ चिंतक मणि का सम्मान देते हैं कि शुभ चिंतक मणि भव। सासा कहते मास्टर बीज रूप भव। तो जो बाबा हमें वरदान देते हैं उन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है और उसी स्वरूप में टिकना है। मुरली का सार है, शुभ चिंतक मणि बन विश्व की चिंताओं को मुक्त करो। आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर बाप की मणियाँ विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं। रत्नाकर बाप की मणियाँ विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज के इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्वात्माएं चिंतामणि हैं। हर एक को चिंता कोई न कोई लगी हुई है। ऐसे अलग काल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रहे हो, क्योंकि जितने हम सा वाइब्रेशन फैलाते हैं तो उनकी चिंताएं दूर होती हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे अब शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट रूम में अपना कार्य कर रही है। समझते हैं कोई स्पिरिचुअल लाइट रूम में कार्य कर रही हैं, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही हैं वो जान नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा की उन्हें सत्य पहचान नहीं है। कहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आंखें ढूंढते ढूंढते अपने स्थान पर पहुँच ही जाएंगे, परमात्मा पिता को ढूंढ ही लेंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक, लेकिन नंबरवार चमक है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को, चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। जितने हमारे अंदर शुभ भावना होगी उतने उनकी वृत्तियों को परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्मा के जीवन में चारों ओर से, चाहे शक्तियों द्वारा, चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अलग काल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ भाव प्राप्ति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अलग काल की खुशी थोड़े समय के बाद फिर चिंता में बदल जाती है। थोड़ा समय प्राप्ति खुश हो गया, फिर वही चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अर्थात वैभव व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं हैं, चिंता उत्पन्न करने के निमित्त हो जाते हैं। ऐसे कई न कोई चिंताओं में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक आत्माओं के मिटाने का आधार बन जाता है। कितनी वैल्यू है देखो हमारे चिंता वाइब्रेशन की। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियाँ व आत्माएँ विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कैसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। सदा हम सबके प्रति शुभ चिंतक रहें, उसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता अवश्य वो शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी
व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतन भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतन आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तरे श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन की शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। जो सदा भरपूर होगा वही खजाना दूसरों को बांट सकेगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज़्यादा समय मैं कितना शुभ चिंतक रहा या पर चिंतन रहा। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के रूप से के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देखा जाता और भरता जाता, दूसरों को देता जाता और अपना भरता जाता। पर चिंतन अर्थात व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमज़ोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। जो कमज़ोर होगा तो दूसरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि से अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना, क्योंकि मनसा वाइब्रेशन गुप्त सेवा है। वह जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत उमंग उत्साह के पंख कमज़ोर कर चुकी हैं, हिम्मत हार चुकी हैं। तब शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उनों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावना को के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं। बेटर वर्ड सुख में संसार बनाना हम आत्मा की क्या शक्ति है, क्या आवश्यकता। तो स्वयं को भी नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। सुख में संसार जो स्वयं को सुखी नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व आत्मा के रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को अपनी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देती है। जैसे डूबे मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत उमंग उल्लास में ला देता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। बदलती हुई जलती हुई आत्मा को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन से सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह की सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ स्नेह होता तो वहाँ समय संकल्प संपत्ति सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर कराएगा, अर्थात सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन
सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकते हैं, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी करती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता, लेकिन अब रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन अब रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बन सकते। इसलिए शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है खुशी की, सारे की हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चा बना देती हैं और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म में के पूज्य बन जाते। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्वयं के प्रति प्रोग्राम बनाओ। पहली पॉइंट, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखो। सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखो। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाना। बिंदी अर्थात मणि सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी कर देते हैं। ये 100 का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद हो जाएगा। समझा? अभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो, पहले हम निमित्त होंगे तभी दूसरे सहयोगी बनेंगे। छोटे बड़े बीमार हो या स्वस्थ हों, महारथी हों चाहे घोड़ेसवार हों, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो हैं ही नहीं, तो अब सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो कि प्रोग्राम वाले बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो जब बाप दादा बच्चों के विशेष कार्य को प्रोग्राम को देख हर्षित हैं, देश विदेश में विशेष कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ सुने, और बाप अपना कार्य तो कर ही रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले हों, लेकिन आज आवाज़ ज़रूर सुने। ऐसा उमंग है। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व जगाएगा। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की
नदियाँ सागर में पहुँच गई। तो क्यों और सागर तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने इस समय खुशी में नाच रहे हैं। जब नवमीन से उम्मीदवार हो जाते तो खुशी होती है ना। तो पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज़्यादा खुशी होती। सोच कर बैठे थे कि पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है। विदेश सेवार्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना। बीज रूप परिवार ये निमित्त बना, माना जयंती बहन का परिवार विदेश सेवा के लिए। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्वनिमित्त को सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज़ कानों में गूंजता है कि विदेश में बुलंद आवाज़ हो तो भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। विदेश में बुलंद आवाज़ हो जिससे भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज़ सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहेगा। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार, स्नेह है ना। तो हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट आए भेजते हैं तो अपने दिल का चित्र ज़रूर डालते हैं, माना हार्ट ज़रूर डालते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है। बाबा को दी है और ली है। देने और लेने में तो होशियार है ना। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। सदा बाबा को साकार पालना का पालना होते भी अलग का अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अथवा अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक समझे कि बाबा मुझे ही याद प्यार दे रहा है। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना जी। समझा? प्लान तो बना रहे हो। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है ना। सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत का परिवर्तन करना पड़ता है। देश विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता है। सफलता तो सदा बच्चों की साथ है ही। देश का उमंग उत्साह, विदेश का उमंग उत्साह, दोनों का मिलकर कार्य भी आगे बढ़ रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज़ बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे हैं। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है। भारत प्रत्यक्षता का बुलंद आवाज़ करने के निमित्त भूमि है। आद और अंत भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज़ विदेश तक पहुंचेगा। इससे भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है।
भारत अपने स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं, इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना जी। पहले विदेशियों को याद प्यार दिया, भारतवासियों को। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब आज का वरदान। सर्वात्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्वात्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उन्हों के फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब बीज भरपूर होगा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की आवाज़ सुनो और उनको प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूप की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूप की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का स्थान है। ओम शांति। वरदान रिवाइज करेंगे। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूप की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन को एक सेफ्टी का साधन है। आज की मुरली का सार था, शुभ चिंतक मणि बन विश्व की चिंताओं से मुक्त बनो। खुद भी चिंताओं से फ्री रहो और विश्व को भी चिंताओं से फ्री करो। तो बाबा ने आज का सम्मान दिया कि सदा बीज रूप स्थिति भाव, मास्टर बीज रूप स्थिति भाव। बीज में सारा झाड़ समाया है, इसलिए हमें सदा बीज रूप स्थिति में रहकर अपने प्रति भी शुभ चिंतक बनना है, अपना भी परिवर्तन करना है, विश्व का भी सब चिंताओं से उनको भी फ्री करना है। ओम शांति।